अध्याय 21। हर हर महादेव। चंद्रमा को शाप से मुक्ति, एक अद्भुत कथा। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चंद्रमा के शाप और उनकी मुक्ति की रोचक कथा, जो शिवपुराण में वर्णित है। चंद्रदेव की अद्भुत सुंदरता पर राजा प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं मोहित हो गईं। वे सभी चाहती थीं कि उनका विवाह चंद्रदेव से हो, लेकिन दक्ष ने समझाया, बेटियां, बहनों का एक ही पति होना उचित नहीं, इससे दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन प्रेम में पागल कन्याएं जिद पर अड़ गईं। सबसे बड़ी पुत्री अश्विनी ने कहा, पिताजी, हम आपस में प्रेम और मित्रता बनाए रखेंगे, आपको कभी शिकायत नहीं होगी। आखिरकार दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह के बाद चंद्रमा और उनकी पत्नियां अत्यंत प्रसन्न थीं, लेकिन ये प्रसन्नता अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई। रोहिणी पर विशेष स्नेह और शाप। समय बीतता गया और धीरे धीरे चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी पर अधिक मोहित हो गए। अन्य पत्नियों की उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। ये देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा ने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को भयंकर शाप दिया, हे चंद्रदेव, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाए और तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ। जैसे ही शाप प्रभावी हुआ, चंद्रदेव का तेज क्षीण हो गया। उनकी सुंदरता और प्रकाश लुप्त होने लगे। इससे पृथ्वी की गति प्रभावित होने लगी, जिससे ऋषि मुनि और देवगण घबरा गए। भगवान शिव ने दिया अमरत्व का वरदान। सभी देवगण भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा, दक्ष का शाप अटल है, इसे केवल भगवान शिव ही हल कर सकते हैं। देवताओं ने चंद्रदेव को भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे कष्ट को कम कर सकता हूँ। शिवजी ने वरदान दिया, हर महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ेगा और तुम पुनः प्रकाशवान हो जाओगे। लेकिन शाप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव के इस वरदान से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हैं। जिस स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए थे, वह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इसके अलावा चंद्रमा की 27 पत्नियां ही 27 नक्षत्र कहलाती हैं। इस कथा से सीख, अत्यधिक आसक्ति विनाश का कारण बन सकती है। न्याय और संतुलन जीवन में आवश्यक हैं। भगवान शिव सच्चे भक्तों की हर विपत्ति हर लेते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।